बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश नंबर 3.4 उसके दूसरे सवाल का छठा और सातवां जुज़ हल किया था। आइए आज के लेक्चर में हम मश नंबर 3.4 मुकम्मल करते हैं और बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। सवाल के अंदर कहा गया है मसला तरकीब व तफसील निस्बत इस्तेमाल करते हुए जदर में x की 2 जमा 8 p की 2 नफ़ी जदर के अंदर x की 2 नफ़ी p की 2 बटा जदर के अंदर x की 2 जमा 8 p की 2 जमा जदर में x की 2 नफ़ी p की 2 बराबर है 1/3 को हल कीजिए। यहाँ पे भी सवाल के अंदर वाज़े लिखा हुआ है कि हमने इसे हल करना है। अब हमने इसे हल करना है तो इसका मतलब यह है आखिर में हम क्या करेंगे, इसका भी हल सेट लिखेंगे और जजरी मसावात हमें दी गई है तो इसकी भी हम क्या करेंगे, पड़ताल करेंगे। पड़ताल ना भी करना चाहें इस सवाल में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि क्या वाकई में जो हमने एक्स की कीमत मालूम की है वो इसका हल सेट है भी या नहीं है। तो ये देखने के लिए हम इसके हल सेट की पड़ताल करते हैं। तो आइए अब हम इसे हल करते हैं। जो हमें मसावात दी गई है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। सवाल हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसे मसला तरकीब व तफसील निस्बत को इस्तेमाल करते हुए हम हल करते हैं। मसला तरकीब व तफसील निस्बत की रूह से तो हम अब क्या करेंगे, शुमार कुनिंदा उसके अंदर मखरज को जमा करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जजर में x की 2 जमा 8 p की 2 फिर नफ़ी अलामत जजर में x की 2 नफ़ी p की 2 जमा हम करेंगे मखरज, इसमें मखरज की पहली रकम है x की 2 जमा 8 p की 2 फिर जमा जजर में x की 2 नफ़ी p की 2 बटा शुमार कुनिंदा पहले लिखें। शुमार कुनिंदा है x की 2 जमा 8 p की 2 फिर नफ़ी अलामत जजर के अंदर x की 2 नफ़ी p की 2, उसके बाद नफ़ी अलामत आगे 2 रकमें हैं तो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जजर के अंदर x की 2 जमा 8 p की 2 फिर जमा अलामत जजर में x की 2 नफ़ी p की 2 ब्रैकेट बंद। ये बराबर होगा 1 जमा 3 बटा 1 नफ़ी 3 के। मजीद हम हल करते हैं इसे। हम यहाँ पे वाज़े तौर पर देख सकते हैं x की 2 नफ़ी p की 2 ऊपर शुमार कुनिंदा के अंदर एक दफ़ा नफ़ी और जमा अलामत के साथ है तो ये कट जाएगी। बाकी दोनों रकम में एक जैसी हैं, अलामत भी एक जैसी हैं, उन्हें हम जमा कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 जजर के अंदर x की 2 जमा 8 p की 2 बटा नफ़ी अलामत हम यहाँ पे ज़रब करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जजर के अंदर x की 2 जमा 8 p की 2 नफ़ी जजर में x की 2 नफ़ी p की 2 जमा नफ़ी नफ़ी जजर में x की 2 जमा 8 p की 2 और जमा नफ़ी नफ़ी जजर में x की 2 नफ़ी p की 2। ये बराबर होगा 3 जमा 1 4 और 1 नफ़ी 3 नफ़ी 2 के बराबर। यहाँ पे वाज़े तौर पर x की 2 जमा 8 p की 2 इसके साथ जमा और नफ़ी अलामत है, ये कट जाएगी। 2 को 4 पे तकसीम करेंगे तो जवाब 2 होगा, नीचे जवाब 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 जजर में x की 2 जमा 8 p की 2 बटा नीचे दोनों रकमें चूंकि नफ़ी की हैं, जमा करें तो अलामत नफ़ी की ही रहेगी। तो हम लिखते हैं नफ़ी 2 जजर के अंदर x की 2 नफ़ी p की 2 और ये बराबर होगा 2 बटा नफ़ी 1 के। वाज़े तौर पर यहाँ पे 2 से 2 कट रहा है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस नफ़ी अलामत को इस नफ़ी अलामत के साथ काट देते हैं। बाकी बेटा जी वाज़े तौर पर लेफ्ट साइड पे में दोनों रकमें जजर के अंदर आ रही हैं तो दोनों को एक ही जजर में लिख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं जजर के अंदर x की 2 जमा 8 p की 2 बटा
x की 2 नफी p की 2 ये बराबर होगा 2 के। तो हम जज़र ख़त्म करने के लिए तरफ़ैन का मुरब्बा ले लेते हैं। तरफ़ैन का अगर हम मुरब्बा लें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जज़र में x की 2 जमा 8 p की 2 बटा x की 2 नफी p की 2 इसका मुरब्बा होगा और ये बराबर होगा 2 का मुरब्बा। यहाँ पे जज़र के साथ मुरब्बा कट जाएगा, बाकी यहाँ पे जवाब आएगा x की 2 जमा 8 p की 2 बटा x की 2 नफी p की 2 ये बराबर होगा 2 का मुरब्बा 4 के बराबर। x की कीमत मालूम करने के लिए जो रकमें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे तकसीम हो रही हैं वो राइट साइड पे हम क्या करेंगे, उन्हें ज़रब कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की 2 जमा 8 p की 2 ये बराबर होगा 4 और ये ज़रब होगा x की 2 नफी p की 2 के साथ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की 2 जमा 8 p की 2 बराबर होगा 4x की 2 नफी 4 p की 2। x की 2 की रकमें एक तरफ बाकी दूसरी तरफ लेके जाएं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 p की 2 जमा 4 p की 2 ये बराबर होगा 4x की 2 नफी x की 2 के बराबर। 8 p की 2 में अगर हम 4 p की 2 जमा करें तो जवाब होगा 12 p की 2 और ये बराबर होगा 3x की 2 के बराबर। बेटा जी अगर हम x की कीमत मालूम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 3 को 12 के ऊपर तकसीम कर देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 12 p की 2 बटा 3 12 के ऊपर तकसीम करें तो जवाब 4 होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की 2 ये बराबर होगा 4 p की 2 के। x की कीमत निकालना चाहें तो हम दोनों अतराफ पे जज़र ले लेते हैं। ये बराबर होगा x की 2 का जज़र बराबर है 4 p की 2 का भी जज़र। x के जज़र के साथ मुरब्बा कट जाएगा, ये बराबर होगा 4 का जज़र 2 के बराबर, p का जज़र p के बराबर और साथ में जमा और नफी अलामत। अब हमने ये देखना है कि वाकई में ये इस मसावात का जो यहाँ पे जज़री मसावात हमें दी गई है ये उसका हल सेट है या इसका फाल्तू असल। तो हम इसकी पड़ताल करते हैं। हम पड़ताल करना चाहते हैं तो यहाँ पे x की कीमत एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा नफ़ी में आ रही है और x इस मसावात के अंदर मुरब्बा की शक्ल में है। तो चाहे हम जमा या फिर नफ़ी दोनों कीमतों में से किसी एक कीमत के लिए अगर हम इसकी पड़ताल करना चाहें तो हम देख सकते हैं। चलिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे x की कीमत हम नफ़ी में दर्ज कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं x बराबर है नफ़ी 2p। इसके लिए हम देख लेते हैं अगर ये इसके हल सेट में है, इस मसावात को दुरुस्त साबित करता है तो x बराबर है 2p के लिए भी ये क्या होगा, हल सेट होगा। कीमत दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नफ़ी 2p, x की जगह पे हमने कीमत दर्ज की इसका मुरब्बा जमा 8p इसका मुरब्बा इसका जज़र होगा। नफ़ी जज़र के अंदर नफ़ी 2p इसका मुरब्बा नफ़ी p की 2 बटा जज़र के अंदर नफ़ी 2p इसका मुरब्बा जमा 8p की 2 और जमा अलामत जज़र के अंदर नफ़ी 2p का मुरब्बा नफ़ी p की 2 ये बराबर आएगा 1/3 के। नफ़ी 2p का मुरब्बा जवाब आएगा 4p की 2 जमा 8p की 2 और इसका जज़र नफ़ी जज़र के अंदर 4p की 2 नफ़ी p की 2 बटा जज़र में 4p की 2 जमा 8p की 2 और जमा अलामत जज़र के अंदर होगा 4p की 2 नफ़ी p की 2 ये बराबर होगा 1/3 के। 4p की 2 अगर है इसमें हम 8p की 2 जमा करें तो जवाब होगा 12p की 2 और 12 का अगर हम जज़र लें तो हम इसे लिख सकते हैं 4 ज़रब 3 का जज़र, 4 का जज़र 2 होगा और जज़र में 3,
इसका जवाब होगा 2 जज़र में 3 और p की 2 का जज़र p होगा। नफ़ी 4 में से अगर हम 1 निकालते हैं तो जवाब होगा 3 और उसको हम जज़र में लिख लेते हैं, p की 2 का जज़र p होगा बटा, और इसका भी जवाब यही होगा जो 2 जज़र में 3 p और यहाँ पे सिर्फ जमा अलामत होगी, जज़र में 3 p के और ये बराबर है 1/3। वाज़े तौर पर जज़र के अंदर 3 और p जो रकम है वो ऊपर और नीचे मुश्तरक आ रही है, हम इसे मुश्तरक लें तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जज़र में 3 p और बाकी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 नफ़ी 1 बटा जज़र में 3 p बटा 2 जमा 1, ये बराबर है 1/3 के। वाज़े तौर पर ये रकम इससे कट रही है, 2 में से 1 निकालें 1/3 बराबर है 1/3 के। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्योंकि हमने x की कीमत नफ़ी 2p इसमें दर्ज की और इसने इस मसावात को सही साबित किया, तो आखिर में हम यहाँ पे लिख सकते हैं हल सेट के अंदर ये दोनों कीमतें शामिल होंगी। एक हल सेट बराबर होगा 2p और नफ़ी 2p। आइए अब हम सवाल नंबर 2 इसका आखिरी जुज़ हल करने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 2 इसका आखिरी जुज़, सवाल के अंदर कहा गया है मसला तरकीब व तफसील निस्बत इस्तेमाल करते हुए x जमा 3 सारे का मुरब्बा नफ़ी x नफ़ी 3 x जमा 5 सारे का मुकब नफ़ी x नफ़ी 3 सारे का मुकब बटा x जमा 5 सारे का मुकब जमा x नफ़ी 3 सारे का मुकब को हल करें। आइए सबसे पहले हम सवाल लिखते हैं, उसके बाद हम मसला तरकीब व तफसील निस्बत से हम इसे हल करते हैं। सवाल हमने लिखा x जमा 5 इसका मुकब नफ़ी x नफ़ी 3 का मुकब बटा x जमा 5 का मुकब जमा x नफ़ी 3 का मुकब बराबर है 13/14। अब हम मसला तरकीब व तफसील निस्बत इस्तेमाल करते हैं। मसला तरकीब व तफसील निस्बत की रूह से तो पहले हम शुमार कुनिंदा रकम लिखते हैं, वो है x जमा 5 इस सारे का मुकब नफ़ी x नफ़ी 3 इस सारे का मुकब, फिर जमा अलामत, मखरज है x जमा 5 इस सारे का मुकब जमा x नफ़ी 3 इस सारे का मुकब बटा x जमा 5 सारे का मुकब नफ़ी x नफ़ी 3 सारे का मुकब, फिर नफ़ी अलामत, मखरज लिखेंगे उसमें 2 यहाँ पे मिकदारें आ रही हैं तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। आगे हम लिखते हैं x जमा 5 सारे का मुकब, फिर जमा अलामत x नफ़ी 3 सारे का मुकब ब्रैकेट बंद, ये बराबर होगा 13 जमा 14 बटा 13 नफ़ी 14 के। मजीद हल करने पे हम देख सकते हैं x नफ़ी 3 सारे का मुकब ये नफ़ी और जमा अलामत के साथ है तो ये यहाँ से कट जाएगी, बाकी बच रही है x जमा 5 इसका मुकब। इन दोनों मिकदारों की अलामत एक जैसी और मिकदारें भी एक जैसी हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 ज़रब x जमा 5 इसका मुकब कि ये 2 दफ़ा आ रहा है बटा नीचे वाली मिकदारों को अगर हम नफ़ी अलामत के साथ ज़रब दें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x जमा 5 इसका मुकब नफ़ी x नफ़ी 3 इसका मुकब, फिर नफ़ी जमा नफ़ी x नफ़ी 5 इसका मुकब, फिर जमा नफ़ी नफ़ी x नफ़ी 3 इसका मुकब बराबर होगा 13 जमा 14 ये 27 बटा नफ़ी 1 के। वाज़े तौर पर यहाँ पे भी x जमा 5 का मुकब जमा और नफ़ी अलामत के साथ है तो कट जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं 2 ज़रब x जमा 5 इसका मुकब बटा x नफ़ी 3 का मुकब 2 दफ़ा आ रहा है, दोनों के साथ नफ़ी अलामत है तो इन्हें जमा कर देंगे लेकिन जवाब के साथ नफ़ी अलामत होगी तो ये हम लिखेंगे 2 दफ़ा है नफ़ी x नफ़ी 3 का मुकब, ये बराबर होगा 27 बटा नफ़ी 1।
अब वो रकमें जो एक जैसी हैं वो हम काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा और नफ़ी अलामत से ये नफ़ी अलामत कट जाएगी। लेफ्ट साइड पे दोनों रकमें मुकब की शक्ल में है, दोनों को एक ही मुकब में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x नफ़ी 5 बटा x नफ़ी 3 इस सारे का मुकब, और 27 को हम 3 का मुकब लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे जज़रुल मुकब लेते हैं ताकि इसका मुकब ख़त्म हो। तरफ़ैन का जज़रुल मुकब लेने से तो हम यहाँ पे x नफ़ी 5 बटा x नफ़ी 3 इसका मुकब है, इसका जज़रुल मुकब इस तरह भी लिख सकते हैं, या पावर 1/3 भी लिख सकते हैं, या इस तरह भी लिख सकते हैं, या कुव्वत नुमा 1/3 भी हम लिख सकते हैं। 3 का मुकब और इसका जज़रुल मुकब, तो ये इससे कट जाएगा क्योंकि बाहर कुव्वत नुमा और अंदर कुव्वत नुमा वो एक दूसरे का माकूस हैं। आगे हम लिखेंगे x नफ़ी 5 बटा x नफ़ी 3 बराबर होगा 3 के। x की कीमत मालूम करने के लिए x नफ़ी 3 यहाँ पे रकम तकसीम हो रही है, दूसरी तरफ अगर हम लेके जाएं तो ये ज़रब होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x नफ़ी 5 बराबर है 3 ज़रब x नफ़ी 3 के। एक चीज़ आप जहन नशीन कीजिए कि अगर आप किसी भी सवाल का जज़रुल मुकब अगर आप ऐसा मतलब जज़र लेते हैं जो कि ताक कुव्वत नुमा के साथ हो, तो हमेशा अलामत अगर सवाल जमा में है तो जमा जवाब में आएगा, अगर नफ़ी है तो नफ़ी आएगा। लेकिन जब हम जज़र लेंगे सिर्फ जज़र, और जज़र ऐसा कि उसका अगर कुव्वत नुमा जो है वो 1/4 हो, 1/2 हो, 1/6 हो, तो हमेशा जवाब के साथ जमा भी लगाएंगे और नफ़ी भी हम अलामत लगाएंगे। मजीद हल करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x नफ़ी 5 बराबर होगा 3 को x से ज़रब करें, जवाब होगा 3x नफ़ी 9। मजीद हल करने पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 को अगर हम लेफ्ट साइड पे लेके आए तो 9 नफ़ी 5 ये बराबर होगा 3x नफ़ी x के। 9 में से अगर हम 5 निकालें तो जवाब होगा 4 बराबर होगा 2x के। x मालूम करने के लिए 4 पे 2 तकसीम कर दें, बराबर होगा x के। तो x की कीमत यहाँ पे 2 के बराबर आई। अब हम इसका हल सेट लिखें, तो इसका हल सेट होगा 2 के बराबर। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने मश्क नंबर 3.4 उसके सवाल नंबर 2 के आखिरी 2 जो हल करके मश्क को मुकम्मल किया। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।